नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर अक्सर सामने आई जाती है प्रदेश में। सवाल सरकार के उन बड़े बड़े दावों पर खड़ा होता है जिनका ढोल पीटा जाता है कि सरकार जन कल्याण की तमाम योजनाएं चला रही है जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। यहां बिजली, सड़क, पानी की बात करें या शिक्षा और स्वास्थ्य की, सरकार के दावों की हकीकत बयां करती तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। स्वदेश सरोकार में ऐसे ही कुछ दावों पर आज हम चर्चा करेंगे जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आ रही है, जहां ठेले पर हेल्थ सिस्टम है और मदहोशी में स्वास्थ्य महकमा। करीब एक सप्ताह पहले सिंगरौली में एक खबर सामने आई थी जहां बीमार पिता को बच्चा और उसकी मां ठेले पर अस्पताल ले गई थी। वजह थी कि बीमार पिता को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। अब स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी एक तस्वीर पन्ना जिले के पवई जनपद के अंतर्गत मोहंद्रा से सामने आई है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीमार पत्नी को उसका पति और बेटा ठेले पर अस्पताल ले जाने को मजबूर है। दरअसल मोहंद्रा निवासी रामनारायण लखेरा की पत्नी उषा बीते 4-5 दिन से बीमार थी। मंगलवार के दिन उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची और महिला की हालत बिगड़ने लगी तो पति ने अपनी पत्नी को हाथ ठेला में लेटाया और अस्पताल ले जाने लगे। तब गांव के ही समाज सेवी ने एम्बुलेंस को बुलाया और बीमार महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर ना होने की वजह से महिला को प्राइवेट क्लिनिक में भेजा गया। लेकिन वहां पर भी डॉक्टर ने महिला की हालत देखते हुए कटनी रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूरी घटना से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। ये तस्वीरें उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती है जिनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिस पर हम स्वदेश सरोकार में चर्चा करेंगे। व्यवस्था नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली, हाथ ठेला से लेके गए आधी दूर तक प्राइवेट अस्पताल तक। हाँ। तो हमारे गांव वालों ने देखा और सहयोग राशि दी 1000 रुपए कम से कम। लेकिन उस समय पन्ना जिले की कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई। पिछले दिनों स्थानीय विधायक को ऑक्सीजन नहीं मिली और कल एक आम आदमी जिसको एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत थी, जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, उसको हाथ ठेले पर लादकर हॉस्पिटल लाना पड़ा। प्रसव पीड़ा से महिलाएं चिल्लाती रहती हैं और जननी सुरक्षा योजना के तहत जो एम्बुलेंस गांव पे समय पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचती। पूरी चिकित्सा सुविधाओं का इतना बुरा हाल है। आप सोचिए कि पूरे के पूरे पवई और शाहनगर 2 मुख्य ब्लॉक हैं, जिसमें शाहनगर ब्लॉक सबसे बड़ा है। वहाँ के अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। आप कल्पना करिए कि चिकित्सा सुविधाओं का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है और जनता की भावनाओं से कैसा खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, ये कोई जो है मामला ऐसा नहीं है। उसको जो बाकायदा एम्बुलेंस दी गई है महिंद्रा से, जो है पवई तक के लिए एम्बुलेंस से उसको पवई अस्पताल ले जाया गया है महिंद्रा अस्पताल से। उसके बाद पवई अस्पताल से उसकी हालत खराब थी तो कटनी भी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, वो भी एम्बुलेंस से गई है। और यदि ऐसा है तो उसके हम जाँच करा के देख लेंगे। कहना गलत है, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस से ही गई है। वो महिंद्रा से जो है पवई एम्बुलेंस से गई है, 108 से गई है। और वो वहाँ से जो है पवई से भी जो है कटनी जो है एम्बुलेंस से गई है, उसको रेफर किया गया। एम्बुलेंस बाकायदा मिली है। तो वाकई जिस तरह से तस्वीर सामने आई है ये हैरान करती है और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली भी तस्वीर है। और सरकार की नाकामी भी यहाँ पर साफ तौर से सामने आती है कि एक बीमार पत्नी को उसका पति और बच्चा उसको ठेले में लेकर जा रहा, लेकिन एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं पन्ना से संवाददाता मुकेश विश्वकर्मा से। मुकेश, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई वाकई दिल दिलाने वाली और कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द पैदा करती है कि क्या प्रदेश की ये स्वास्थ्य व्यवस्था है कि एक अदद एम्बुलेंस में नहीं मिल पा रही है और उसके पति और बच्चे को हाथ ठेले में धक्का देते हुए उसको लेकर जाना पड़ता है। और अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं होता सरकारी अस्पताल में, तो वहां से उनको प्राइवेट क्लिनिक ले जाया जाता है, प्राइवेट क्लिनिक से फिर कटनी रेफर किया जाता है। अभी उस
सबसे पहले उस महिला की अभी हालत कैसी ये बताएं और फिर हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम बात करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको घटनाक्रम बता दूं, ये पवई विभाग के अंतर्गत मामरा एक गांव है, वहाँ की घटना है। और इससे शर्मनाक तस्वीरें क्या हो सकती हैं कि एक पति अपनी पत्नी को, बीमार पत्नी को 8 ठेले पर ले जा रहा है। इससे आप कल्पना कीजिए कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, जो बड़े बड़े दावे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इससे शर्मनाक शायद प्रदेश में कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। तो हालत ये है स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। सिस्टम वेंटिलेटर पर अगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिस्टम पूरा का पूरा वेंटिलेटर है स्वास्थ्य विभाग का। जहां तक उस महिला की बात है तो महिला अभी महिला के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आया है और महिला अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। मुकेश, जैसे आपने कहा सिस्टम पूरा वेंटिलेटर में, अगर मैं यहां पर कहूं ये महिला इस हाथ ठेले पे नहीं थी, प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम इस हाथ ठेले पर आ गया था। क्योंकि देखिए, जहां पर एक एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, एम्बुलेंस को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और तमाम तरह के हम तस्वीरों में देखते हैं कि जहां पर मंत्री नेता एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बस आप फोन लगाते हो और एम्बुलेंस पहुंच जाता है। ये सारी चीजें अगर है तो फिर आखिर ये सिस्टम सुधरता क्यों नहीं है और लोगों को जरूरत के समय एम्बुलेंस क्यों नहीं नसीब होती है? इसका सवाल मैं जानना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। मुकेश नायक जी, आपने हालांकि इस मामले में आपने बाइट भी दी है और आपने जिस तरह से सरकार को आरोप लगाए हैं, ये वाकई दुखद करता है। ये तस्वीर जब हम देखते हैं वाकई ये दिल दिलाने वाली तस्वीर है। लेकिन जब तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर, फिर ये तस्वीर क्यों सामने आती है? और ऐसा लग रहा है ये हाथ ठेले पर ये महिला नहीं, पूरा स्वास्थ्य सिस्टम हाथ ठेले पर आ गया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि शाहनगर ब्लॉक है एक पवई विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसमें डॉक्टर ही नहीं है। एक हॉस्पिटल है हरदुआ, उसमें डॉक्टर ही नहीं है। एक हॉस्पिटल है मोहनरा, उसमें 1 महीने में 7-8 दिन डॉक्टर आता है। एक हॉस्पिटल है सिमरिया, उसमें 1 महीने में 4-5 दिन के लिए डॉक्टर आता है। और पवई सहित रायपुरा, शाहनगर, पवई, हरदुआ, मोहनरा और सिमरिया, इतनी हॉस्पिटल हैं विधानसभा क्षेत्र में और लगभग 3.5 लाख महिलाओं के बीच में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। एक स्वास्थ्य सेंटर है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। ये रायपुरा रोड पे, मेन रोड पे ही ट्राइबल्स के लिए एक हॉस्पिटल बना था सिहारन जगह पर। अगर आप हॉस्पिटल देखेंगे तो आपको हैरान होगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, उस दिन के बाद से वो हॉस्पिटल खुला ही नहीं। इतनी निर्ममता से हमारी बुनियादी सुविधाओं का दुरुपयोग और इतने अमानवीय ढंग से इसको हैंडल करना हेल्थ डिपार्टमेंट को, ऐसा लगता है कि जैसे इनकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है। मुकेश जी, आखिर सबसे जो बड़ी वजह यहाँ पर सामने आ रही है, कहाँ पर कमी आ रही है? क्या सरकार की तरफ से कमी दिखाई दे रही है या प्रशासन की तरफ से कमी दिखाई दे रही है? कहां पर कमी आप देख रहे हैं? सीधे तौर पर अगर आप आरोप लगाएंगे तो किस वजह से ये इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है? स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से यहां पर हाथ ठेले पे दिखाई दे रहा है। ये पूरी सरकार का फेलियर है, पूरी सरकार का फेलियर है। क्योंकि 20 साल हो गए ना सरकार सत्ता में आए हुए, सरकार बनाए हुए। 20 सालों में कम से कम इनकी प्राथमिकता इतनी तो होती कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चिकित्सा डिपार्टमेंट का है, ये जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे वस्त्र पहना दिए जाए, जूते पहना दिया जाए, मुकुट पहना दिया जाए, लेकिन उसके शरीर में प्राण ही ना हो। तो हॉस्पिटल का तो प्राण डॉक्टर है ना जी। डॉक्टर ही नहीं है भाई। जब डॉक्टर ही नहीं है तो फिर एम्बुलेंस काहे को होगी? देखिए, बुनियादी समस्या ये है कि मैंने पूरी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश की बनाई है, सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल।
ठीक है, 10 साल में चेयरमैन रहा। ठीक है मैंने वो मुकेश जी, हॉस्पिटल वाकई बनाया। आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए, हम जवाब ले लेते हैं। प्रशासन से हमारे साथ इस वक्त सीएमएचओ पन्ना जुड़ गए हैं, डॉक्टर वीएस उपाध्याय जी। मैं उन्हीं से आपके सवाल भी पूछ लेता हूँ। वीएस उपाध्याय जी, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? क्या यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से फेल है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक महिला जिसको एम्बुलेंस की जरूरत थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उसके बाद उसका पति और उसका बच्चा उसको हाथ ठेले में लेकर जा रहा है। आखिर ये सिस्टम की पूरी तरह से फेलियर है। आखिर क्यों ये इस तरह की तस्वीर सामने आती है? कहना ही गलत है। हमने उसकी जांच पड़ताल कर ली है, वो एम्बुलेंस पहुंची है, वो उसका नहीं, आप कह रहे नहीं है। उपाध्याय जी, आप क्या कह रहे हैं? ये गलत है क्या? मैं गलत बता रहा हूं आपको? जो तस्वीर है वो गलत बोल रही? तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। हमारी बात तो सुनिए, हाँ। भाई वो जो है सकरी, उसका जो घर है सकरी गली में है, एम्बुलेंस पहुंची है, वहां तक एम्बुलेंस कैसे जाती है? वो एम्बुलेंस गाड़ी बड़ी होती है। वो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उपाध्याय जी, आप तस्वीर अगर देखेंगे, आप वो इसको ठेले प्रोग्राम के बाद पे लाया देखिएगा, है, ये एक ठेले पे बीच लेके आया सड़क है, में चल रहा है ये एम्बुलेंस ठेला, पहुंची जहां है, पर वहां उसकी अगर मैं एम्बुलेंस चौड़ाई खड़ी नापूं तो मुझे लगता है शायद वहां से 10-10 हाथी निकल जाएं, और आप एक एम्बुलेंस की बात कर रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। वो सब हमने वहाँ पंचनामा बनवाया है, सबसे पंचनामा बना के दिया है। उपाध्याय जी, सबने जांच कम से करा कम ली है। आप इसको एक्सेप्ट तो कीजिए कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, क्योंकि नहीं, तस्वीर गलती झूठ नहीं बोल रही। उसने क्योंकि ठेला देखिए, चलाता था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो उसका बोल रहे हैं ठेला ना चलाता ही था। उपाध्याय जी, आप जो बोल रहे हैं ठेला ना, जनता चलाता देख था, रही है। ठेला चला के उसने जो है वहां तक एम्बुलेंस तक अपने मरीज को लाया है। एम्बुलेंस जो है उसके जो है घर तक जाने में असंभव था। उपाध्याय जी, वहां पर एक समाज सेवी थे, उन्होंने बाद में फोन लगाया है, जब उनके पति फोन लगा रहे थे एम्बुलेंस नहीं आई, इसलिए कई लंबे समय तक वो हम रोड दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं और पहुंच सकती, वो मैं जो वही है कह रहा हूँ, एम्बुलेंस से जो है 10-10 वहां से हाथी वहां पर बहुत चल सारी सकते हैं, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट कीजिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जनता नहीं, देख रही है इन ऐसा चीजों नहीं को, है, आपके गलत है, बोलने से गलत कैसे है। हो जाएगा? अरे तो भाई गलत है तो गलत ही कहा जाएगा ना, कैसे कहा तो जाएगा? तस्वीर गलत बोलती है क्या? जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो गलत हो सकता है क्या? बोल तो रहे हैं कि वो उसमें ठेले पे ठेला चलाते हुए अपने ठेले पे लेके आया, एम्बुलेंस तक पहुंचाया उसने, और जो एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी। तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, जो रोड देख के समझ में आ रहा है कि वहाँ अगर तो एम्बुलेंस वहाँ जो चली, है, ठीक है, अगर मैं एम्बुलेंस आपकी वहाँ बात खाली मानता नहीं जा हूँ सकती कि थी। सकरी गली थी इसलिए वहाँ ठेले से खाली लेकर नहीं जा गए, सकती थी, लेकिन वो इसलिए सकरी सब गली में हुआ है, नहीं, वो तो मेन ठेला रोड पे चलाता ठेला था। चल रहा है। हैं? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जो आप सकरी गली की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि सकरी गली थी इसलिए ठेले से लेकर हाँ। गए, फिर बाद में एम्बुलेंस खड़ी थी। अरे तो एम्बुलेंस तो आ गई है ना, एम्बुलेंस उसमें नहीं जा सकती थी। देखिए उपाध्याय जी, क्या हो ना, देखिए मैं गली आपसे में कह रहा एम्बुलेंस नहीं जा सकती हूँ, थी, सिस्टम की एम्बुलेंस अगर आप पहुंची खामी है। नहीं पकड़ेंगे ना उपाध्याय जी, तो सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे आप गलती मान ही नहीं रहे, आप तो सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे, मुझे गलती बताइए ऐसा आप। नहीं, गलती जब हो तो माने ना, गलती कैसे? तो तस्वीरें गलत बोल रही है है क्या आप? मुकेश उपाध्याय जी, मुझे बताइए, आप तस्वीरें गलत बोल रही है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, अरे लेकिन तस्वीर है, सीएमओ जो जुड़े हुए तस्वीर हमारे से साथ, गलत डॉक्टर बोल वीएस रही है, उपाध्याय तस्वीर जी, तो है ना, ये अपनी तस्वीर गलती लगाया तक नहीं है। मान रहे हैं। मुकेश जी, ऐसे गलती नहीं है जी। एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में उसने चढ़ाया है। उपाध्याय जी से ये पूछो कि हरदुआ में डॉक्टर है क्या? वहाँ से महिंद्रा से पवई ले जाया गया है। उपाध्याय जी इसको भी नहीं और मानेंगे। जो है चलिए हमारे साथ खराब थी हमारे साथ आशीष तिवारी जी भी जुड़ गए, जो कि प्रदेश सह मीडिया प्रभारी है बीजेपी से। आशीष तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके प्रशासन के, आपकी सरकार के जो अधिकारी है वो गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो जो तस्वीरों को भी साफ तौर से झुठला रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक मेन रोड में, जो इतनी बड़ी रोड है, वहां पर ठेले में एक महिला को ले जाया जा रहा है जो कि बीमार है, और आपके प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सकरी गली में ठेला चल रहा था, उसके बाद में एम्बुलेंस से लेके जाया जा रहा है। क्या कहेंगे आशीष तिवारी जी? कैसे सिस्टम ठीक होगा अगर अधिकारी अपनी गलती को मानेंगे नहीं तो? घटना को संज्ञान में लिया गया और इसकी जांच के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निर्देशित किया गया था, और जांच में यही सामने आया है कि वहां पर जो उसका निवास था, वहां पे सकरी गली थी, वहां से मेन रोड के पास तक ही गाड़ी थी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई अधिकारियों के द्वारा। और जब वहां से वो लेके निकला और मेन रोड पे उसको जब एम्बुलेंस मिली, तब उसके बाद ही वो व्यवस्थित तरीके से पहुंच पाया। आशीष तिवारी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्या उसको तस्वीरें व्यवस्थित झूठ तरीके से बोलेंगी ले क्या? जाया गया है, उसको जो है महिंद्रा के अस्पताल ले गया है, उसके खर्चे ले जाया गया है। आशीष तिवारी, चलिए हमारे साथ रिपोर्टर है, मुझे लगता है वो और स्थिति को बेहतर बता देंगे। मुकेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ है, रिपोर्टर संवाददाता पन्ना से। मुकेश विश्वकर्मा जी, आप जरा इनको विस्तार से बता दीजिए, आशीष तिवारी जी को, और जो सीएमओ डॉक्टर वीएस उपाध्याय जी, आप इनको बताइए जरा, कहाँ सकरी गली थी, कहाँ नहीं थी, विस्तार से बताइए आप। जी देखिए सिस्टम जो प्रशासन है वो किसी भी तरीके से अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं कर रहा है। कारण ये है कि गलती है यानी गलती है, उसको मानना नहीं, वो तो नहीं मानना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इनको स्थिति बताइए कि ठेला जहां पर चल रहा था वहां पर कितनी बड़ी रोड थी और कौन सी रोड थी, ये बताइए आप उनको। मैं वही इनको बता रहा हूँ। मैंने उपाध्याय जी से फेस टू फेस बात करी है, इनके चैम्बर में जाके मैंने बात करी है, और इनको मैंने पूरी वहाँ की स्थिति से अवगत भी कराया है।
कि वहां पर स्थिति ये थी कि जिस समय मरीज था, जिसका पति था, उसने एम्बुलेंस को फोन किया है, लेकिन एम्बुलेंस आधा घंटे तक नहीं आई। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब उसने खुद के हाथ ठेले पर अपनी पत्नी को रखकर और उसको स्वास्थ्य केंद्र ले जाने लगा है। जब स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का लगा, इस पूरी घटनाक्रम को जब गांव वालों ने देखा है, जो वहां की कुछ समाज सेवियों ने देखा है, तब उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया। उसके बाद आधा घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है। इस बात को ये स्वीकार करना होगा कि घटना घटी है और ये कहीं ना कहीं अमानवीय दृष्टि से पूरी की पूरी सिस्टम को कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। चलिए वीएस उपाध्याय जी, ठीक है, आप नहीं मान रहे, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की गलती होगी तब तो कार्रवाई होगी ना कि आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची और इसकी क्या वजह थी। करा लेंगे कि जो कोई गलती में होगा उसकी जांच करा लेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बस उपाध्याय जी, मैं भी तो शुरू से यही तो कह रहा था, कम से कम मानिए तो अगर कुछ है तो कम से कम जांच तो हम करवाएंगे ना। हमने जांच कराई है, प्राइमरी जांच कराई है, उसमें यह प्रतीत होता है कि वो सकरी गली थी, वहाँ केवल जो है ठेला ही, वो ठेला चालक भी था, उसे ठेले में लिटा दिया, वो ठेला चलाता था खुद ही। आप इसकी जांच एक बार दोबारा कराइएगा, बेहतर तरीके से कराइएगा। वहां पर जो आसपास लोग हैं आप उनसे पूछेगा तो आपको एक अलग नजरिया आपको दिखाई देगा कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी और आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या होता है, अक्सर हम जांच जो अपने अधिकारी होते हैं ना उन्हीं से बोलते हैं और जिनकी जिम्मेदारी रहती है उन्हीं के ऊपर बोलते हैं, तो वो तो रिपोर्ट आपको वही सौंपेंगे ना। तो आज सब जाके देख लेंगे। मैं वही मैं कह रहा हूं, कम से कम आप इसका और डिटेल में जांच कराइए, क्योंकि अगर गलती होगी तो उस गलती को सुधारना जरूरी है, नहीं तो ये सिस्टम फिर दोबारा ऐसी होगा, आगे चलकर फिर किसी मरीज को ठेले में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उपाध्याय जी, कम से कम आपने ये बोला कि इस बार फिर से इसमें जांच कराएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आशीष तिवारी जी, क्या इसमें जो जांच की बात कर रहे हैं उपाध्याय जी, और देखिए मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है और पूर्व मंत्री भी हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर डॉक्टर्स भी नहीं है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, और सिर्फ ये पहला मामला नहीं जहां पर ठेले में ले जाया जा रहा है, हम तस्वीरें एक और दिखा रहे हैं जहां पर हाथ ठेले में एक मरीज को और ले जाया जा रहा था। इस तरह की तस्वीरें बीच बीच में आती रहती हैं। आखिर सिस्टम को ऐसा मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता है कि इस तरह की तस्वीरें नहीं आए? आशीष जी, देखिए, निश्चित तौर पे डॉक्टर्स की संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही कमी है, ये बात सही है, परंतु जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और व्यवस्थित रूप तरह से चलाने का प्रयास भी करते हैं अधिकारी। कई बार क्या होता है, लापरवाही, किसी निचले स्तर के कर्मचारी की लापरवाही से भी घटनाएं हो जाती हैं, या जैसे कई बार विलंब से पहुंचना या इस प्रकार की। बाकी इसको मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर मजबूती के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है। मैं तो नायक जी से स्वयं पूछना चाहता हूं कि नायक जी स्वयं पवई से विधायक रहे हैं, उनके समय पे उन्होंने क्यों कभी किसी महिला डॉक्टर को वहां बुलाने का प्रयास नहीं किया, कभी डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं किया? आज कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार ने जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई प्रदेश के अंदर, मुझे तो याद है कि कांग्रेस के जमाने में देखिए ये सवाल तो मैं मुकेश जी से करूंगा, लेकिन आशीष जी मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है आशीष जी, आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो मैं करूंगा और मुझे लगता है ये सवाल मुझे पूछने का हक है, आपको नहीं। आशीष जी, ये सवाल पूछने का आपको हक नहीं है। आपको हक इसलिए नहीं है क्योंकि 2003 से बीजेपी की सरकार है। मुकेश जी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को 2003 के बाद से मुश्किल से 1.5 साल का मौका मिला, उसमें से भी 2-3 महीने आचार संहिता थे, लेकिन आपकी सरकार 2003 से है, कम से कम 17 से 18 साल हो गए। इसलिए सवाल पूछने का आपको हक नहीं है कि वहां पर किसी महिला डॉक्टर को क्यों नहीं रखा। आप लोग ने क्यों नहीं रखा? पिछले 3 साल से आपकी सरकार थी, आप लोग वहां पर किसी महिला डॉक्टर क्यों नहीं रखा? और आप सवाल कर रहे हैं मुकेश जी से, क्योंकि विधायक के रूप में भी मुकेश नायक जी ने वहां का नेतृत्व किया है, तो जितने समय तक ठीक है, लेकिन विधायक की पावर और सरकार की पावर में तो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। चलिए मुकेश जी, आप इसका जवाब खुद दे दीजिए। हालांकि मुकेश जी सवाल देखिए, मुकेश जी इसमें एक मेरा सवाल ये है, इसमें मेरा सवाल भी आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है आशीष जी, आशीष जी ठीक है, हो गया, मुझे सवाल पूछने दीजिए। आशीष जी शांत हो जाइए। मुकेश जी मेरा एक सवाल ये भी है, देखिए बीच में आप लोग की सरकार भी थी 1.5 साल, हालांकि 2-3 महीने उसमें आचार संहिता निकल गया। इस 1 साल में जो अव्यवस्थाएं आप लोग ने देखी, जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी की सरकार में, उन मुश्किल से जो 1 साल आपको मिला, मोटा मोटा 1 साल 2-3 महीने जो मिले, उसमें क्या कुछ कोशिश की गई स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की? और जिस क्षेत्र का आप मामला बता रहे हैं वहां पर क्या कुछ प्रयास किया गया था आप लोग की तरफ से? और जो आरोप लगा रहा है उसका भी आप जवाब दे दीजिए। मैं 2 बार पवई से जनप्रतिनिधि रहा, 2 बार। 93 में मैं मिनिस्टर भी था, और इतिहास में इन 50 सालों में पहली बार वहां गायनोकोलॉजिस्ट और महिला डॉक्टर थी, वो भी
पोस्ट ग्रेजुएट गायनोकोलॉजिस्ट, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को बताइए। हरदुआ के अस्पताल में डॉक्टर था, मोहंद्रा के अस्पताल में डॉक्टर था, रायपुरा के डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर था, शाहनगर में 3 डॉक्टर थे, पवई में 3 डॉक्टर थे, सिमरिया में 2 डॉक्टर थे। ये क्या बात करते हैं? पता कर लीजिए, अगर मेरी बात झूठी निकल जाए तो ये जो कहेंगे मैं मानने को तैयार। आशीष जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? देखिए, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो लगातार वहां से विधायक रहे हैं, दो बार लगातार उन्हें मौका मिला है उस विधानसभा क्षेत्र से, तो निश्चित तौर पे उनका भी एक दायित्व था कि जब तक वो थे, जब तक उन्हें उस क्षेत्र। लेकिन आशीष जी, आप इस चीज को नहीं समझ रहे। आप एक विधायक की पावर और सरकार की पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है। विधायक को भी कहीं ना कहीं सरकार के भरोसे रहना पड़ता है, क्योंकि अगर विधायक निधि की बात करें वो बहुत कम रहती है, उससे ज्यादा चीजें नहीं की जा सकती। सरकार भी रही है माननीय विधायक जी की। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मुश्किल से अगर आप देखेंगे 1.5 साल की सरकार रही उनके, 2-3 महीने तो आचार संहिता में निकल गए, तो कम से कम इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा ना। 2003 से आपकी सरकार है, 18 साल आपकी सरकार है, 1 साल 1.25 साल जिनकी सरकार रही कांग्रेस की, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जायज तो नहीं है ना। जायज क्या, कम से कम ये सवाल तो पूछना आपको चाहिए नहीं। एंकर के नाते मैं पूछ सकता हूं कि आपने 1-1.25 साल में क्या किया, लेकिन आप कैसे पूछ सकते हैं कि आपकी सरकार 18 साल थी, आप किसी 1 साल की जिनकी सरकार रही आप उनसे सवाल करेंगे क्या? आप देखिए, 18 साल यदि हमारी सरकार थी, तो इसके पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही है। 2003 के पहले, जब 2003 के पहले की अब चीजों की मुझे लगता है बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2003 के पहले की हम क्या बात करेंगे। मेडिकल की सुविधाओं को लेकर मध्य प्रदेश में क्या किया गया इनकी सरकार के द्वारा लगातार। अरे आशीष जी, 2003 के पहले थोड़ी हम डिबेट करेंगे। 2003 के जब चुनाव हुआ था उस वक्त डिबेट हो चुकी है कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी क्या करेगी, इसलिए आप जीत कर आए। बार बार आपको जनता जिता रही है, अब आप ही को जवाब देना है। अब आप ही को जवाब देना है, कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे। अब आप ही को जवाब देना है कि आप क्या कर रहे थे 2003 से, या हाथ ठेले में मरीज को ले जाया जा रहा है और आप कांग्रेस के शासनकाल की बात याद दिला रहे हैं। आप 2003 से आप लोग हैं सरकार में, चिकित्सकों की भर्तियां की हैं, और तुलनात्मक रूप से भी आप देख लें कि इनके समय पे डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में कितने थे और आज कितने हैं। आज डॉक्टरों की संख्या भी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार तो ये तस्वीर क्यों सामने आती रहती है बताइए? मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये शर्म करने वाली तस्वीर है कि एक मरीज को हाथ ठेले में ले जाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तो हाथ ठेला भी नहीं है। वो अगर उसको देखेंगे ध्यान से तो एक कचड़े की गाड़ी है, जिस कचड़े की गाड़ी में उस महिला को लिटा के ले जाया जा रहा है। हो सकती है, परंतु इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद में। ठीक है उपाध्याय जी, अधिकारियों से उपाध्याय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चर्चा करूंगा। और उपाध्याय जी, जांच के बाद अगर कोई किसी तरह की खामी सामने आती है उसको कैसे दुरुस्त करेंगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी, संक्षेप में बताइए कुछ सेकंड में। जो खामी होगी उसको दूर करेंगे। हाँ, और यदि कहीं ऐसा जगह है जहाँ स्ट्रेचर नहीं, माने जहाँ काट दी जा सकती है वहाँ स्ट्रेचर भेज के मरीज को। ठीक है, उसका दूसरा विकल्प क्या? अगर कहीं सकरी गली रहती है तो वहां फिर कैसे मरीज को लेकर आया जाता है एम्बुलेंस तक, क्या विकल्प रहता है उसका? स्ट्रेचर रहता है, उनके पास स्ट्रेचर पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन वो इसका इंतजाम नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुद माना सकरी गली थी इसलिए ठेले में लेकर आए, वहां पर स्ट्रेचर नहीं था, स्ट्रेचर से लेकर कम से कम लेकर जाना था। ये हाथ ठेला चलाता था वो, इसलिए आया। ठीक है, चलिए, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि हर कोई यही चाहेगा, चाहे वो कांग्रेस के हमारे पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, या सह मीडिया प्रभारी आशीष जी, या आप है, हर कोई चाहेगा कि जो स्वास्थ्य सिस्टम ठीक होना चाहिए ताकि इस तरह से मरीजों को हाथ ठेले में लेकर ना जाना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो बड़ी हैरान करती है, क्योंकि एक स्वास्थ्य एक ऐसा होता है कि हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है, और जब इससे इंसान खुद को रिलेट करता है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी इसी तरह से हाथ ठेले में लेकर जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं एक दर्द, एक टीस उठता है दिल में। इसलिए सरकार को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें एक तरफ है, कम से कम स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम खराब होगा तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।